We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out. क्या दिल्ली में है जो पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर देती है कि पाकिस्तान हम आ रहे हैं, थोड़ा देख लेना। नाजरीन, कल रात सरहद पर क्या हुआ? क्या वाकई एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की? क्या वाकई भारतीय तैयारे पाकिस्तानी हुदूद में घुस गए थे? अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करना चाहता था तो फिर अचानक ये प्लान क्यों मनसूख करना पड़ा? रात गए अचानक DGISPR ने पे दर पे 2 गैर मुल्की नशरियाती इदारों को इंटरव्यूज़ क्यों दिए? इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान का सबर भी अब जवाब दे गया है। पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाने और 1971 का बदला लेने का फैसला किया है। जिस चिकन नेक या कॉरिडोर का बार बार जिक्र किया जा रहा था, पाकिस्तान ने इंडिया को वहीं से दबोचने और फैसलाकुन वार करने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान ने चीन, बांग्लादेश और नेपाल के साथ मिलकर भारत को बिल्कुल मफलूज करने का फैसला किया है। इत्तलात हैं कि चीनी फौजी बेस बदलकर बांग्लादेश और नेपाल पहुंच गए हैं। इस सारे मामले पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। पहले कुछ मजीद डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते चलें कि मुसलसल झूठ और गलत बयानी इंडियन गवर्नमेंट के गले पड़ गई है। भारतीय वजीर खारजा S जयशंकर ने दावा किया था कि भारत ने हमले से पहले पाकिस्तान को पेशगी आगाह कर दिया था, लेकिन अब उनके इस बयान का जवाब बनाकर ही हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मोदी और उनके हवारियों की धज्जियां उड़ा दी हैं। दोस्तों, भारत और फित्ने खवारिज का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। भारतीय मीडिया ने अब आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों के खून से होली खेलने वाले कलअदम TTP के दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान को हीरो बनाकर पेश करना शुरू कर दिया है। एहसानुल्लाह एहसान को भारत में इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि वो वहाँ के अखबारों में बाकायदा आर्टिकल्स तक लिख रहा है। एक और डेवलपमेंट से आगाह करें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसाइल हल करने के लिए चीन ने दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा को बीजिंग बुला लिया, जहां वज़ीर खारजा इसहाक डार, चीनी वज़ीर खारजा वांग जी और अफगान वज़ीर अमीर खान मुत्तकी के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात होंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं भारत के इस दावे की जिसमें उसका मौक़िफ़ है कि इंडिया ने हमले से पहले पाकिस्तान को आगाह कर दिया। इस पर इंडियन अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस सरबराह राहुल गांधी ने सवाल किया कि वजीर खारजा S जयशंकर बताएं, इंडिया ने कितने तैयारे सिर्फ इसलिए खोए क्योंकि पाकिस्तान को हमले का पहले से इल्म था। एक्स पर जारी अपने बयान में राहुल गांधी का कहना था कि पाकिस्तान को हमले के बारे में पहले से आगाह करना कोई कोताही नहीं बल्कि जुर्म है। कौम को सच जानने का हक है। S जयशंकर बताएं, उन्हें पाकिस्तान को बताने की किसने इजाज़त दी? गुज़श्ता हफ्ते जुमे के रोज़ इंडियन वज़ीर खारजा का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें उनको सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में कामयाबी का दावा करते सुना गया। इस वीडियो क्लिप में वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी हुकूमत को आगाह किया था कि हम दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाने आने लगे हैं और हमारा मकसद मिलिट्री को निशाना बनाना नहीं, तो इनके पास ऑप्शन है कि वो इसमें मुदाखलत न करें। ताहम उन्होंने इसको कबूल न किया। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के इंटरव्यू का। रात के अचानक DGISPR ने इंडिपेंडेंट उर्दू और अरब न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, जिसके बाद भारत ने हमला करने का मंसूबा रोक दिया। ज़राए का दावा है कि इंडिया ने इतवार और पीर की रात पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी और तैयारी कर ली थी, लेकिन अचानक जैसे ही DGISPR ने इंडिया को वार्निंग दी तो उन्होंने फिलहाल एडवेंचर का मामला रोक दिया। उन्होंने इंडिया को ललकारते हुए कहा कि कोई पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत न करे। भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान के रद्द अमल के नताइज सालों और दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। उन्होंने पानी हमारी जिंदगी और मौत का मसला है, इस पर रियासती पॉलिसी हुकूमत वाज़े कर चुकी है, लिहाजा फौज को मजीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। 24 करोड़ से ज़ायद लोगों का पानी रोकने का कोई पागल आदमी ही सोच सकता है। उन्होंने वाज़े किया कि भारत इसराइल है और ना पाकिस्तान फ़लस्तीन है। अगर भारत ने हमें उकसाया या फिर हमला किया तो हमारा रद्द अमल तेज़ और वहशियाना होगा। नाजरीन, DGISPR का ये बयान रिवायती सफारती अंदाज से हटकर एक बराह रास्त और जारहाना हिकमत अमली की अक्कास है। उनका मकसद वाज़े तौर पर भारत को खबरदार करना और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के अज़्म और पोजीशन को उजागर करना था। उन्होंने भारत को बता दिया, अगर हमारे कौमी मफाद पर ज़र्ब लगी तो फिर इंडिया की खैर नहीं, वो खुद अपनी तबाही को दावत देगा। ISPR की इस इंटरव्यू के बाद भारत का हमले से बाज रहना भी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ एक बयान से दुश्मन के अज़ाइम को बेनकाब करके सफारती और दिफाई बरतरी हासिल की। भारत की पसपाई ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान के दिफाई इदारे न सिर्फ बाखबर हैं
बल्कि बर वक्त रद्द अमल की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इत्तलात ये भी हैं कि DDISPR के बाद इस्लामाबाद में कायम कुछ गैर मुल्की सफारतखाने और उनके सफारतकार भी एक्टिव हो गए। उन्होंने अपने मुल्कों को ताज़ा डेवलपमेंट से आगाह किया, जिसके बाद लंदन और वाशिंगटन से नई दिल्ली फ़ोन घुमाए गए और मोदी को जारियत से बात रहने पर आमादा किया गया। नाजरीन, इस वक्त भारत में खलबली मची हुई है। न सिर्फ अर्नब गोस्वामी बल्कि पालकी शर्मा जैसे एंकर्स और तज्जियाकार भी ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उन्हें सुनकर बंदा कानों को हाथ लगाए। अब इंडियन मीडिया ने नया वावेला शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर भारत से हिसाब चुकाने और 1971 का बदला लेने का फैसला कर लिया है। 1971 के बाद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान को भारत से बदला लेने का मौका मिल रहा है, और वो भी बांग्लादेश की मदद से, जिसे भारत ने 1971 में पाकिस्तान से अलग कर दिया था। भारत की 7 शुमाल मशरकी रियासतों को बांग्लादेश, चीन, नेपाल और भूटान की मदद से भारत से अलग किया जा सकता है। भारतीय सिक्योरिटी माहिरीन ने तो ये दावा भी कर डाला कि जनाब चीन के फौजी बेस बदलकर 3 पड़ोसी मुल्कों में छुपे हुए हैं। ज़ाहिर है इंडियन मीडिया और उनके दिफाई तज्जियाकार राई का पहाड़ बनाने में मसरूफ़ हैं। अभी तक पाकिस्तान ने कोई जारहाना हिकमत अमली अपनाई है और ना ही इस पर काम शुरू किया है। अलबत्ता ये ज़रूर पाकिस्तान की जानिब से ढके छुपे लफ्ज़ों में भारत को पैगाम पहुँचाया गया है कि अगर उसने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कलअदम BLA और फितना ख़वारिज के ज़रिए अपनी प्रॉक्सी जंग जारी रखी तो फिर हम भारत को उसकी चिकन नेक यानी गर्दन से दबोचेंगे और फिर उनकी गर्दन ऐसे मरोड़ेंगे कि वो याद रखेंगे। दोस्तों, स्लैगरी कॉरिडोर या चिकन नेक दरअसल 22 किलोमीटर चौड़ा और 50 किलोमीटर लंबा इलाका है जो भारत को उसकी शुमाल मशरकी रियासतों आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम से जोड़ता है। अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो भारत की ये रियासतें मेन लैंड से कट जाएंगी। हालिया दिनों में पाक भारत कशीदगी के दौरान इंडिया ने अपने पैर पर यूं कुल्हाड़ी मारी कि बांग्लादेश के साथ ज़मीनी तिजारत मुअत्तल कर दी है। बंगाल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत ने इस इलाके में 17 से ज़ायद फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। इंडिया की जानिब से बांग्लादेश पर हमले की बड़कें भी मारी जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान के महाज पर सुबकी के बायस बांग्लादेश बॉर्डर पर भी भारतीय फौज भीगी बिल्ली बन गई है। भारत की ये 7 रियासतें चूँकि ज़मीनी तौर पर लैंड लॉक हैं, लिहाजा उनका इन्हिसार भारत से ज़्यादा बांग्लादेश पर होता है और यही इंडिया की कमज़ोरी है। अगर उसने बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की सरपरस्ती बंद न की तो मजबूरन ISI को जवाब में इन रियासतों में ट्रिगर दबाना पड़ेगा और फिर मोदी सरकार का गेम ओवर। इंडियन मीडिया ये दावा भी कर रहा है कि चीनी फौज एक बार फिर डोकलाम में पेशकदमी कर रही है। डोकलाम वही महाज है जहां पहले भी भारतीय फौज को चीन के हाथों न सिर्फ मार पड़ी थी बल्कि कई किलोमीटर के इलाके से हाथ धोना पड़ा था। अब एक बार फिर भारतीय फौज ने वहां पंगेबाजी शुरू कर दी है तो मुमकिन तौर पर चीन इन रियासतों का रास्ता काट सकता है ताकि भारत की शरक पर वार किया जा सके। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी एक फैसला कुन मोड़ पर आन पहुंची है। भारत की जानिब से मुबैना हमले की तैयारी और DGISPR के सख्त और बरवक्त रद्द अमल ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान अब दिफाई नहीं, जारहाना दिफा की पॉलिसी पर अमल पैरा है। जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पैगाम सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक ऐलान था कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और किसी को उसे पार नहीं करने दिया जाएगा। भारत की पसपाई, सफारती महाज पर बैनुल-अक़वामी दबाव और इंडियन अपोजिशन का मोदी सरकार को आड़े हाथों लेना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ दुश्मन की चाल नाकाम बनाई बल्कि आलमी सतह पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम की है। चिकन नेक कॉरिडोर के हवाले से भारत की घबराहट इसके जोग्राफियाई कमजोरी को बेनकाब कर रही है। चीन, बांग्लादेश और नेपाल का पस मंज़र में आना भारत के लिए एक और चैलेंज बनकर उभर रहा है। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए एक मौका है कि वो भारत को वाज़ेह करे, अगर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सी जंग जारी रही तो जवाब उसकी अंदरूनी शरक पर होगा। मुख्तसरन पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ हर महाज पर चौकन्ना है बल्कि अब वो हमले रोकने नहीं, उनका हिसाब चुकाने के लिए तैयार है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।